सोचिए, क्या एक मैसेज किसी की जान ले सकता है? आज हम एक ऐसी ही वायरल हॉरर कहानी को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ शब्द इतने ज्यादा डरावने क्यों हो सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे मैसेज से, लेकिन ये कोई आम मैसेज नहीं है। ये एक ऐसा पैगाम है जिसे कभी भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। बस ये एक लाइन और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा सच जो हो ही नहीं सकता, एक ऐसे दोस्त का मैसेज जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जिसका जवाब जाने बिना किसी को चैन नहीं मिलेगा। मतलब आखिर ये कैसे हो सकता है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। इसे कहते हैं एक्सपोजिशन। ये वो हिस्सा है जहां कहानी की नींव रखी जाती है, हमें किरदारों और उस माहौल से मिलवाया जाता है जहां ये सारा डरावना खेल शुरू होने वाला है। और ये कहानी इस काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करती है। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं, एक मरा हुआ दोस्त मैसेज आखिर कैसे भेज सकता है? बस यहीं से कहानी में टेंशन की पहली गांठ बंधती है और हमें पता चल जाता है कि अब कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। अब यहां पर हर छोटी बड़ी चीज पर गौर कीजिए। सब कुछ डर को बढ़ाने के लिए ही चुना गया है। जैसे कि रात के 3 बजे का वक्त, जिसे अक्सर डेविल्स आर या शैतानी शक्तियों से जोड़ा जाता है। मैसेज भेजने वाली एक दोस्त है जिस पर भरोसा तो है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। फिर मैसेज में एक राज है जो सिर्फ वही जानती थी, जो इस बात को और पुख्ता करता है कि ये मैसेज उसी का है। और आखिर में एक सीधा सा निर्देश जो कहानी को आगे बढ़ाता है। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव में पहुंचती है, जिसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। ये वो हिस्सा है जहां तनाव धीरे धीरे और बढ़ता है। यहां से मुश्किलें बड़ी होने लगती हैं और खतरा सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि एक हकीकत बनता जाता है। और ये दूसरा मैसेज ये तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। एक नया अनजाना खतरा। आखिर ये वो कौन है? और बस इसी एक सवाल से कहानी में एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है। यहां से हर एक कदम डर को और भी गहरा करता जाता है। पुरानी अलमारी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना, उसके अंदर बिखरी हुई तस्वीरें मिलना और फिर उस एक चीज पर नजर पड़ना जो वहां नहीं होनी चाहिए थी, एक साया। और ये वो पल है जब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहता, बल्कि हकीकत बन जाता है। रहस्य अब कोई पहेली नहीं, बल्कि एक जीती जागती मौजूदगी है। खतरा अब कोई अनजाना वो नहीं, बल्कि एक साया है जो हमेशा से वहीं था। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां दिल की धड़कनें सच में रुक जाती हैं। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पल जब तनाव अपनी चरम सीमा पर है और कहानी का किरदार सीधे सीधे खतरे से टकराता है। यहां कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। खतरा अब पुरानी तस्वीरों में कैद नहीं है, वो अब उसी कमरे में, उसी पल में मौजूद है। और ये बदलाव सिर्फ एक आवाज से होता है, गर्दन के ठीक पीछे आती सांसों की आवाज से। ये आखिरी चेतावनी है, साए और किरदार के बीच की आखिरी दीवार। एक सीधा और सरल निर्देश जिस पर अब सब कुछ टिका है। इस खामोशी में ही सबसे ज्यादा तनाव छिपा है। अब क्या होगा? क्या किरदार इस चेतावनी को मानेगा या? और इसी एक फैसले से सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी का वो निर्णायक पल है जहां एक छोटी सी हरकत अंजाम को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस एक फैसले का नतीजा क्या निकला। ये कहानी का रेजोल्यूशन है जहां अक्सर एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ हमारा इंतजार कर रहा होता है। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कहानी का किरदार न तो बचता है और नहीं मारा जाता है, बल्कि वो बदल जाता है। वो अब सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि उस श्राप को फैलाने वाला एक जरिया बन गया है। और यहीं इस श्राप का असली डरावना रूप सामने आता है। ये एक खत्म नहीं होता, ये फैलता है। मतलब ये बिल्कुल एक वायरस जैसा है जो एक से दूसरे में फैलता है, और इसके बारे में जान लेना ही किसी को उसका अगला शिकार बना देता है। और कहानी इस एक लाइन के साथ खत्म होती है, जो कहानी और हकीकत के बीच की दीवार को तोड़ देती है। ये बताती है कि डर अब सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, अब ये एक सवाल बन गया है उन सभी के लिए जो इस राज को जान चुके हैं।